डेनिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में एक पूर्व कर्मचारी जॉन लिफ्ट से ऊपर जाता है। वह अपना सूटकेस खोलता है जिसमें एक बंदूक होती है। ऊपर पहुंचकर वह कुछ बड़े अधिकारियों को मार देता है और फिर वापस रिसेप्शन एरिया में आता है जहां पुलिस खड़ी होती है। जॉन कहता है कि किसी को कुछ करना ही था और फिर वह खुद को मार लेता है। समाचार में बताया जाता है कि कंपनी एक नई दवा बना रही है जिसे सरकार से मंजूरी मिल रही है, लेकिन यह दवा खतरनाक है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से कंपनी पर मुकदमा चल रहा है, उसके शेयर गिर रहे हैं और वे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वकील एलन इस केस को लड़ने का फैसला करता है जिससे उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। वह अपने सहायक टॉम को कागजी काम सौंपता है। टॉम को हर सोमवार अपनी की कार्ड अपडेट करनी होती है ताकि वह ऑफिस में जा सके। जॉन ही उनका सबसे बड़ा गवाह था, लेकिन अब वह मर चुका है। टॉम चाहता है कि इस केस में हार्ट अटैक से मरे लोगों को भी जोड़ा जाए, लेकिन एलन मना कर देता है क्योंकि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। फिर टॉम को दूसरे बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है जहां एक खतरनाक अपराधी परिवार के केस पर बात होती है। टॉम इस केस में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने एक मेमो भेजा था, लेकिन उसका बॉस इसे फाड़ देता है और उसे डांटता है कि पहले से दिए गए काम पर ध्यान दो। बाद में टॉम फाइल रूम में जाता है और ठुकराई गई फाइल को रखता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड अन्ना आती है जो उसी के साथ काम करती है। दोनों चोरी छिपे कुछ देर बात करते हैं और एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। कुछ घंटों बाद एलन सभी को बताता है कि सर्वर रात से ही बंद है, इसलिए वे घर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही टॉम जाने लगता है, एलन उसे रोककर कहता है कि उसने मेमो में बहुत बड़ी गलती की है और उसे नौकरी से निकाल देता है। टॉम लिफ्ट में चढ़ता है जहां उसके साथ एक अनजान आदमी भी आ जाता है। जब वे रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, वह आदमी फर्श पर एक सूटकेस रखता है जिसे दूसरा आदमी उठाकर लिफ्ट में चला जाता है। यह देखकर टॉम को शक होता है। वह चुपके से देखता है कि वह आदमी किस मंजिल पर गया, लेकिन जब वह उसे फॉलो करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी की कार्ड पहले ही रीसेट हो चुकी है। टॉम बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे वही अनजान आदमी बाहर खड़ा कुछ इंतजार करता दिखता है। उसे कुछ गलत लगने लगता है, इसलिए वह गार्ड से लिफ्ट चालू करने के लिए कहता है। ऊपर पहुंचकर टॉम देखता है कि उसका सहकर्मी रॉजर किसी कारण से उसकी डेस्क पर बैठा है। टॉम उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन रॉजर अजीब तरह से बर्ताव करता है। तभी टॉम नोटिस करता है कि जो फाइल उसने रखी थी वह अब डेस्क पर पड़ी है। उसे शक होने लगता है, इसलिए वह अपना फोन छुपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। फिर टॉम आसपास देखता है और पाता है कि वही अनजान आदमी बिजली के बॉक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तभी एक वकील वहां आती है और उस आदमी से आईडी मांगती है। जब वह आदमी खुद को मेंटेनेंस कर्मचारी बताता है तो वकील को यकीन नहीं होता। वह फोन करके उसकी पहचान की पुष्टि करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह आदमी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। जब वह हत्यारा लाश को छिपाने के लिए ले जाता है, टॉम भागकर बाथरूम में जाता है। वह एक स्टॉल खोलता है और अंदर सिक्योरिटी गार्ड की लाश पड़ी पाता है। टॉम उसे देखने झुकता है, लेकिन तभी टॉयलेट का सेंसर एक्टिव हो जाता है और फ्लश चल पड़ता है। टॉम घबराकर दरवाजा बंद करता है और टॉयलेट के ऊपर चढ़कर छिप जाता है। कुछ ही देर में हत्यारा अंदर आता है, अपना चेहरा धोता है और लाश से बात करते हुए कहता है कि उसे चाबियों की जरूरत पड़ेगी। टॉम चुपके से बगल वाले टॉयलेट स्टॉल में घुस जाता है, ठीक उसी वक्त जब कातिल लाश से चाबियां, बंदूक और रेडियो उठा लेता है। टॉम छिपने के लिए टॉयलेट के ऊपर चढ़ जाता है और गलती से फ्लश दबाने ही वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से कातिल पहले अपना फ्लश चालू कर देता है और टॉम की आवाज नहीं सुनता। फिर वह रेडियो तोड़ देता है और फायर स्प्रिंकलर बंद करने चला जाता है। इसके बाद वह फाइल रूम में जाकर वहां बम लगा देता है। इस बीच टॉम जल्दी से ब्रेक रूम में जाता है और वहां रॉजर को पाता है। वह उसे कातिल के बारे में बताता है और दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही होती तो वे गलियारे से इमरजेंसी एग्जिट तक भागते हैं, मगर कातिल पहले ही उसका लॉक तोड़ चुका होता है जिससे दरवाजा नहीं खुलता और वे फंस जाते हैं। वे वापस मेन एरिया में जाते हैं और रिसेप्शन कंप्यूटर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होता है। तभी टॉम देखता है कि कातिल आ रहा है तो दोनों छिप जाते हैं। हालांकि कातिल कंप्यूटर पर किसी के छूने के निशान देखकर शक कर लेता है। वह कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर डेस्क एरिया में चला जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास भी एक की कार्ड है। जैसे ही कातिल नजरों से ओझल होता है, टॉम और रॉजर अपनी छिपने की जगह से बाहर आते हैं और कोई दूसरा उपाय सोचने लगते हैं। टॉम रॉजर की कार्ड लेता है और एग्जीक्यूटिव ऑफिस का दरवाजा खोलकर एलन को ढूंढता है। वह रॉजर को फोन लाने और पुलिस को कॉल करने के लिए भेजता है। दरवाजा लॉक करने के दौरान टॉम की जैकेट फंस जाती है। टॉम एलन को ढूंढता रहता है, जबकि रॉजर अपनी डेस्क पर जाकर अपनी पत्नी को फोन करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कातिल उसे ढूंढ लेता है और उसे मजबूर करता है कि वह कहे कि सब कुछ ठीक है। टॉम यह सब खिड़की से देखता है और जल्दी से ब्रेक रूम में जाकर एक चाकू ढूंढता है। फोन रखने के बाद कातिल बंदूक निकालकर रॉजर से पूछता है कि क्या कोई और भी ऑफिस में है। रॉजर झूठ बोलता है कि वह अकेला है। कातिल एक केबल उठाता है और उसे गला घूंट कर मार देता है। टॉम का फोन यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब तक टॉम वापस आता है, डेस्क पर कोई नहीं होता। वह अपना फोन उठाकर 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी
बैटरी खत्म हो जाती है। वह जल्दी से चार्जर लगाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे रॉजर की लाश उसकी कुर्सी पर मिलती है। उसी समय कातिल वापस आता है और दरवाजे में फंसी टॉम की जैकेट देख लेता है। टॉम जल्दी से रॉजर की कार्ड उठाकर एक अलमारी में छिप जाता है, लेकिन वहां अंदर पहले से ही मरी हुई वकील की लाश होती है, जिससे वह डर जाता है। कातिल रॉजर की लाश घसीटते हुए अपने फोन पर किसी से बात करता है। वह गुस्से में कहता है कि वहां कोई नहीं होना चाहिए था। तभी टॉम का फोन चार्ज होकर ऑन हो जाता है और बजने लगता है। कातिल फोन उठाता है, अन्ना की कॉल काट देता है और फिर उसमें अपना हत्या वाला वीडियो देख लेता है। वह तुरंत वीडियो डिलीट कर देता है और फोन की सेटिंग्स चेक करके टॉम का नाम और फोटो देखता है। उसे समझ आ जाता है कि जैकेट उसी की थी। वह टॉम का नाम लेकर पुकारता है, लेकिन टॉम एक डेस्क के नीचे छिपा रहता है। जब कातिल वहां से चला जाता है तो टॉम जल्दी से दूसरे ऑफिस में भागता है और कुछ कागज जलाकर फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा होता। तभी टॉम को पड़ोसी इमारत में कोई व्यक्ति दिखाई देता है। वह कूड़ेदान में आग लगाकर उसे पर्दों के पास कर देता है, जिससे आग और तेज हो जाती है। इससे वह व्यक्ति टॉम की तरफ देखने लगता है और टॉम उसे इशारे से मदद के लिए कॉल करने को कहता है, लेकिन कातिल को जलने की गंध आ जाती है और वह तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने दौड़ता है। टॉम उसे आते देख भाग जाता है और जब कातिल आग बुझाने में लगा होता है तब टॉम पड़ोसी को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे दिखाता है जैसे वह फोन पर बात कर रहा हो, ताकि वह पुलिस को कॉल न करे। कुछ मिनट बाद टॉम रिसेप्शन एरिया में पहुंचकर कंप्यूटर पर नई की कार्ड बनाता है। कातिल उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन टॉम जल्दी से कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालकर डेस्क के नीचे छिप जाता है। जैसे ही कातिल वहां से जाता है, टॉम सभी लॉक रीसेट कर देता है, जिससे अब कातिल अपनी की कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर टॉम ज्यादातर लाइट्स बंद कर देता है और जल्दी से एलन के ऑफिस की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वह एलन को एक महिला के साथ बातचीत करते हुए देखता है। इसी दौरान कातिल ऑफिस का ताला गोली मारकर तोड़ देता है तो टॉम दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कातिल एलन को पहले से जानता लगता है, लेकिन जब महिला बंदूक निकालती है तो वह तुरंत उसे मार देता है। फिर वह उसकी बंदूक उठाकर एलन को ऑफिस में रहने की चेतावनी देकर चला जाता है। टॉम एलन से पूछता है कि वह महिला कौन थी। एलन बताता है कि वह गैम्बीजी अपराध परिवार का हिस्सा थी। वह महिला अपने पति के खिलाफ गवाही देने वाली थी, इसलिए एलन को लगता है कि माफिया ने उसे चुप कराने के लिए कातिल को भेजा था। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि कातिल फाइल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह दरवाजा मजबूत स्टील और बुलेट प्रूफ कांच का बना होता है, इसलिए वह अंदर नहीं जा पाता। इसके बाद एलन और टॉम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कातिल उनके पास आता है वे छिप जाते हैं। कातिल एक सफाई कर्मचारी को पकड़ कर लाता है और उसकी आवाज की नकल करके टॉम को बाहर आने के लिए कहता है। टॉम को शक होता है, इसलिए वह पूछता है कि वह सफाई कर्मचारी को किस नाम से बुलाता था। कातिल यह नहीं जानता, जिससे टॉम समझ जाता है कि सफाई कर्मचारी पहले ही मारा जा चुका है। इसके बाद कातिल लिफ्ट चालू कर देता है ताकि वे बाहर आ जाएं। एलन और टॉम गलियारे में सफाई कर्मचारी की लाश देखते हैं, जिसके पास एक नोट होता है, तुम जीत गए। तभी वे एक फोन की घंटी सुनते हैं और डेस्क की तरफ भागते हैं। टॉम देखता है कि उसे खुद का ही नंबर कॉल कर रहा है। एलन को लगता है कि यह एक जाल है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उस पर गोली चला देता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। वे दोनों भागने लगते हैं और कातिल उन पर लगातार गोलियां चलाता है। वे एक ऑफिस में छिपकर दरवाजा लॉक कर देते हैं, लेकिन यह दरवाजा मजबूत नहीं होता। कातिल कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने लगता है। इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाए, वे फाइल रूम में घुस जाते हैं। टॉम कातिल का फोन उठाकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पासवर्ड से लॉक होता है। कातिल के पास अब भी टॉम का फोन होता है और क्योंकि उसमें कोई पासकोड नहीं होता, वह अन्ना को टेक्स्ट कर देता है और उसे बुला लेता है। टॉम उसे बचाने के लिए एक योजना बनाता है और कॉपी मशीन का इस्तेमाल करने लगता है। बाहर कातिल अन्ना को अंदर आने देता है और उस पर बंदूक तानकर उसका फोन मांगता है ताकि उसे नष्ट कर सके। तभी टॉम सामने आता है और कहता है कि वह की कार्ड के बदले अन्ना को छोड़ दे। कातिल को भरोसा नहीं होता, लेकिन एलन भी आकर बातचीत संभालता है। बंदूक नीचे गिरते ही एलन की कार्ड उठाकर कातिल को देता है। कातिल अन्ना को छोड़ देता है, लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक निकाल लेता है। एलन उसे रोकने के लिए धक्का देता है तो कातिल उसे घूंसा मारता है और घसीटते हुए फाइल रूम में ले जाता है। वहाँ कातिल गुस्से में कहता है कि एलन ने ऑफिस साफ नहीं करवाया, यानी दोनों की मिली भगत थी। फिर कातिल बम एक्टिवेट कर देता है। टॉम बंदूक लेकर आ जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कातिल ने सारी गोलियां निकाल ली हैं। एलन मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे कातिल फाइल रूम में फंस जाता है। वह बाहर निकलने के लिए की कार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह काम नहीं करता क्योंकि टॉम ने उसे नकली की कार्ड दे दिया था, जो उसने कॉपी मशीन से बनाया था। तभी बम फट जाता है और फाइल शेल्फ में आग लग जाती है। कातिल आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और धुएं के कारण बेहोश हो जाता है। फिर टॉम अंदर आता है, बंदूक फेंक देता है और शेल्फ को गिराकर आग बुझा देता है। अचानक कातिल होश में आता है और टॉम पर हमला कर देता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कातिल जल्दी ही टॉम पर भारी पड़ता है। तभी अन्ना उसे बचाने आती है, लेकिन कातिल उसे घूंसा मार देता है। यह देखकर टॉम कातिल पर वार करता है और दोनों गिर
जाते हैं। तभी एलन आता है और कातिल को गोली मार देता है। मरने से पहले कातिल धीरे से 11 से 22 कहता है। टॉम उसकी जेब से चाबियां निकाल लेता है। अन्ना चाबियों से लिफ्ट चालू करती है, जबकि टॉम डेस्क की ओर भागता है और केस फाइल ढूंढता है। उसे पता चलता है कि दवा कंपनी सबूत मिटाने के लिए यह सब करवा रही थी। फिर टॉम कातिल के फोन में 11 से 22 टाइप करता है और वह अनलॉक हो जाता है। उसमें एलन का नंबर सेव होता है, जिससे पता चलता है कि एलन को दवा कंपनी ने केस हारने के लिए पैसे दिए थे। उसने कातिल को फाइल नष्ट करने और रॉजर को मारने के लिए रखा था। एलन कहता है कि कॉर्पोरेशन माफिया से भी ज्यादा खतरनाक है और टॉम को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम पैसे ठुकराकर फाइल लेकर चला जाता है। जेल जाने के डर से एलन खुद को खत्म कर लेता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है, इसलिए टॉम और अन्ना छिपकर वहां से निकल जाते हैं। उधर फाइल रूम में कॉपी मशीन हजारों सबूतों की कॉपी बना रही होती है। एक पुलिस वाला इसे ढूंढता है, जो वही आदमी होता है जिसने कातिल के लिए बंदूक छोड़ी थी। वह कातिल के हाथ में टॉम का फोन देखता है और तुरंत एक हिटमैन को कॉल करके टॉम को खत्म करने का आदेश देता है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।